24 साल की रिद्धि ठक्कर के लिए बाइक सिर्फ एक सवारी नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान, उनका जुनून, उनकी आजादी थी। मुंबई के कांदिवली वेस्ट की रहने वाली रिद्धि बाइक से लंबी दूरी तय करती थी, रोड ट्रिप्स पर जाती थी और अपनी राइडिंग की पूरी जर्नी सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी इलाके में हुई एक सड़क दुर्घटना ने उनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बुधवार सुबह नेशनल हाईवे 30 पर मार्काटोला घाट के पास रिद्धि की मोटरसाइकिल की सामने से आ रहे एक भारी वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में रिद्धि बुरी तरह घायल हुई और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक टक्कर के बाद भारी वाहन मौके से फरार हो गया और अब उसकी पहचान और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। दरअसल रिद्धि मुंबई से अपनी बाइक पर छत्तीसगढ़ पहुंची थी। वो अकेले मुंबई से छत्तीसगढ़ तक राइड कर आई थी और इसके बाद रायपुर में करीब 20 बाइकर्स के ग्रुप के साथ जुड़ गई। इस ग्रुप में महाराष्ट्र के अलावा दूसरे राज्यों के राइडर्स भी शामिल थे। सभी लोग छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की तरफ जा रहे थे। बुधवार सुबह करीब 6 बजे रिद्धि अपने 2 साथी बाइकर्स के साथ मुख्य ग्रुप से कुछ पीछे चल रही थी। तभी मार्काटोला घाट के पास सामने से आ रहे एक भारी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद रिद्धि सड़क पर गंभीर रूप से घायल हो गई। उनके पैरों में काफी चोटें आई थी। हादसे के तुरंत बाद उनके साथ मौजूद साथी बाइकर्स ने 112 पर कॉल किया और मदद मांगी। इमरजेंसी रिस्पांस वाहन मौके पर पहुंचा। रिद्धि को पहले चारामा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी। वहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए धमतरी के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। रिद्धि को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यानी जिस सफर की शुरुआत मुंबई से छत्तीसगढ़ तक सैकड़ों किलोमीटर की बाइक राइड से हुई थी, वो सफर बस्तर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया। इस हादसे को लेकर एक और बड़ा सवाल इसीलिए भी है क्योंकि पुलिस के मुताबिक जिस भारी वाहन से रिद्धि की बाइक टकराई, वो हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। अभी तक उसके बारे में पूरी जानकारी भी सामने नहीं आ पाई। पुलिस उसके ड्राइवर और वाहन की पहचान करने की कोशिश कर रही है। घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी जांचे जा सकते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि टक्कर किस तरह हुई और हादसे के बाद वाहन किस दिशा में गया। फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है और हादसे की वास्तविक परिस्थितियां जांच के बाद ही साफ हो पाएंगी। रिद्धि की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियोस और पोस्ट तेजी के साथ चर्चा में आने लगे हैं। खासकर एक पुराना यूट्यूब वीडियो फिर से सामने आया है जिसमें रिद्धि प्यार, आजादी और जिंदगी को पूरी तरह जीने जैसी बातों पर नजरिया साझा करती दिखाई देती हैं। आज उनकी मौत के बाद वो वीडियो देखने वालों के लिए बेहद भावुक हो गया है, क्योंकि जिस लड़की की पूरी डिजिटल पहचान ही जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने, सफर करने और नए रास्ते तलाशने से जुड़ी थी, उसकी जिंदगी अचानक एक सड़क हादसे में खत्म हो गई। रिद्धि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी। इंस्टाग्राम पर गियर ग्लिम्स 54 नाम से उनके करीब 20,000 फॉलोअर्स थे। यहाँ वो बाइकिंग, ट्रैवल, लाइफस्टाइल से जुड़ा कंटेंट शेयर करती थी। वो अलग अलग बाइक हेलमेट, राइडिंग गियर, बाइक एक्सेसरीज और वाटरप्रूफ टेल बैग जैसे सामान के रिव्यू भी करती थी। इसके अलावा उनके कंटेंट में मोटो व्लॉग्स, रोड ट्रिप्स और राइडिंग से जुड़े अनुभव शामिल रहते थे। हादसे से कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुंबई से छत्तीसगढ़ तक अपनी सोलो राइड के बारे में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। हादसे से ठीक एक दिन पहले भी उन्होंने अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनकी ये पोस्ट जल्द ही उनकी जिंदगी की आखिरी सोशल मीडिया यादों में शामिल हो जाएगी। रिद्धि का यूट्यूब चैनल राइड विद रिद्स भी उनकी इसी पहचान को दिखाता था। उन्होंने अपने चैनल पर लिखा था कि वो सोलो राइड्स, रोड ट्रिप्स, बाइक रिव्यू, राइडिंग टिप्स, गियर गाइड्स और सड़क पर जिंदगी के वास्तविक पलों को रिकॉर्ड करती हैं। लेकिन उनके सबसे खास बात थी महिलाओं को बाइकिंग के लिए प्रेरित करना। वो महिलाओं से जुड़े स्टीरियोटाइप्स को चुनौती देना चाहती थी और एक ऐसी राइडिंग कम्युनिटी बनाना चाहती थी जहां हर कोई खुद को शामिल महसूस करे। उनके लिए बाइक चलाना सिर्फ एक हॉबी नहीं था, ये उनके आत्मविश्वास, आजादी और अपनी पहचान को खुद तय करने का तरीका था। रिद्धि ने खुद को इंस्टाग्राम पर मेकअप आर्टिस्ट और राइडर बताया था, यानी उनकी जिंदगी के 2 अलग अलग हिस्से थे, लेकिन बाइकिंग उनके सोशल मीडिया पर बेहद प्रमुख नजर आती थी। उनकी प्रोफाइल पर बाइक, सड़कें, सफर और नए अनुभव लगातार दिखाई देते थे। मुंबई से छत्तीसगढ़ तक की उनकी आखिरी यात्रा भी इसी जुनून का हिस्सा थी। पहले सोलो राइड और फिर दूसरे बाइकर्स के साथ बस्तर की तरफ बढ़ता हुआ ये सफर उस वक्त खत्म हो गया जब वो अपनी मंजिल से कुछ ही दूरी पर थी।
लेकिन रिद्धि की मौत के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ श्रद्धांजलियां नहीं, कुछ यूजर्स उनके वायरल इंस्टाग्राम वीडियोस के जरिए हादसे की परिस्थितियों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं आखिर उस सुबह टक्कर किस तरह हुई, सामने से आया भारी वाहन कौन सा था, वो हादसे के तुरंत बाद वहां से क्यों निकल गया, क्या घटना स्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे थे और उस वाहन की कोई तस्वीर कैद हुई, और क्या जांच में ये साफ हो पाएगा कि दुर्घटना की असल वजह क्या थी। इन सवालों का जवाब फिलहाल जांच के बाद ही मिल पाएगा। एक और सवाल भी उठाया जा रहा है। एक इंस्टाग्राम वीडियो में एक इन्फ्लुएंसर ये सवाल उठाती है कि आखिर रिद्धि किसी और राइडर की बाइक पर क्यों बैठी थी, उन्होंने अपनी बाइक किसी और को क्यों दी। इस मामले को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे बाइकर्स के पूरे ग्रुप की सुरक्षा कौन देखता है, क्या रिद्धि के पास जो बाइक थी उसमें सुरक्षा के इंतजाम थे, क्या वो पूरी तरह से मेंटेन्ड थी या फिर नहीं। इस तरह के सवालों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। रिद्धि की कहानी इसीलिए भी ज्यादा दर्दनाक लगती है क्योंकि उनकी आखिरी राइड किसी मजबूरी का सफर नहीं थी, वो उस चीज के लिए सड़क पर थी जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी। मुंबई से छत्तीसगढ़ तक अकेले बाइक चलाकर पहुंचना, फिर दूसरे राइडर्स के साथ बस्तर की तरफ निकलना और अपने सफर को सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड करना, शेयर करना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन NH30 पर हुई एक टक्कर ने उस सफर को अचानक रोक दिया। 24 साल की उम्र में रिद्धि ठक्कर अपने पीछे सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट और बाइकिंग वीडियोस नहीं छोड़ गई, बल्कि एक ऐसी पहचान छोड़ गई जिसमें एक लड़की अपने दम पर सड़क पर निकलती है, अपनी मंजिल खुद चुनती है और दूसरी महिलाओं को भी वही आज़ादी महसूस करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी आखिरी यात्रा अब पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उनकी डिजिटल दुनिया में वो सफर आज भी मौजूद है। अब इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा पुलिस की जांच है, क्योंकि रिद्धि के साथ क्या हुआ, किस तरह टक्कर हुई, हादसे के बाद वो वाहन कहाँ गया, इन सवालों के जवाब सामने आना बाकी है। एक लड़की जो सड़क पर अपनी आजादी तलाशते हुए मुंबई से छत्तीसगढ़ पहुंची थी, उसी सड़क ने 24 साल की उम्र में उसकी जिंदगी छीन ली और पीछे छोड़ दिए उसकी यादें, उसका जुनून और कई ऐसे सवाल जिनके जवाब अब रिद्धि का परिवार खोज रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।